हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज बात करेंगे यानी कि एग्जाम नॉलेज करंट अफेयर की जो क्लास है हमारी। तो ये आज जो क्लास है ये 23 अगस्त 2026 की करंट अफेयर की क्लास है। जैसे कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास हमारी जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं यानी कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करें, हम चलते हैं, देखते हैं कि आज का ये जो क्लास है कितनी महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहिए क्योंकि लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले ही शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं कि हमारी जो क्लास होती है ये कुल मिला के हम देखते हैं कि आप जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तैयारी करते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से उस महत्व को देखते हुए हम दोनों को कवर करके जो है वो पढ़ाते हैं, ताकि आपको जो है कि जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो आपको कहीं और से अलग से यानी कि करंट अफेयर की क्लास जो है वो ना करना पड़े। तो दोनों को मिक्स करते हुए हम चीज़ें जो हैं वो कवर करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 23 अगस्त 2026 को मनाए गए तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे की जो थीम थी वो क्या है, ठीक। यानी कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 23 अगस्त 2026 को जो तीसरा एक अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया गया था यानी कि नेशनल स्पेस की जो डे था उसकी जो थीम थी वो थीम क्या है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे कि ऑप्शन क्या है, स्पेस फॉर ऑल है, या टूवर्ड विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलोबरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल लीडरशिप, ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। एक्सप्लोरिंग द लूनार साउथ पोल या इंडियन इन स्पेस नेक्स्ट जनरेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें तो ये जो आंसर होगा हमारा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा तो इसकी जो थीम है वो है टूवर्ड विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलोबरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप, इसकी ये थीम है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। तो इसको अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो 23 अगस्त 2026 को भारत ने तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो 2023 में इसी दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास शिव शक्ति पॉइंट पर एक सफल लैंडिंग की थी, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो हमारा चंद्रयान 3 था तो चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर जो था वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर के पास शिव शक्ति पॉइंट पर एक सफल यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो क्या किया था। तो इसी वर्ष के तौर पे यहाँ की जो थीम है यानी कि टूवर्ड विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलोबरेशन एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप जो है ये थीम जो है वो क्या रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर लीक विवाद के बाद कोचिंग सेंटरों को विनियमित, ठीक, यहाँ पर क्या है, कोचिंग सेंटरों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए देश का पहला राज्य स्तरीय कानून का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट जो है वो क्या तैयार किया गया, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने जो नीट का पेपर जो लीक हुआ था उस जैसे कि नीट का पेपर जो लीक हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। फिर जाकर जो धर्मेंद्र प्रधान थे, शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा जो है क्या वो लिया गया था, ठीक है। तो ये विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर बनते हैं तो आपको थोड़ा सा समझना जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर यह है कि किस राज्य सरकार नेट पेपर लीक के विवाद में जो कोचिंग सेंटर है उनको विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए देश का पहला राज्य स्तरीय कानून जो मसौदा है उसको क्या है, एक कानून का मसौदा जो है वो क्या तैयार किया है, ठीक। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक राज्य स्तरीय कानून मसौदा जो है क्या वो तैयार किया है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये नेट पेपर लीक के मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए एक कानून यानी कि एक कानूनी मसौदा जो है क्या वो तैयार किया है, ठीक। तो देश के विशाल और बड़े पैमाने पर
अनियमित कोचिंग उद्योगों के एक वैधानिक ढांचे के तहत लाने का यह भारत का पहला राज्य स्तरीय प्रयास जो है वो क्या वो माना जा रहा है। ठीक, यानी कि जो कोचिंग लोग हैं जो मनमाने तरीके से या किसी गलत तरीके से स्टूडेंटों को बरगला के या जैसे भी करके उनको मतलब एक तरीके का देखा जाए तो कोचिंग सेंटरों पर भी थोड़ा बहुत जो है एलिगेशन लगता आ रहा है कि यहाँ से पेपर लीक होने की संभावना होती है या इससे इन लोग सम्मिलित पाए गए। ठीक, तो उन कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक वैधानिक ढांचा के तहत यह जो है एक पहला राज्य स्तरीय प्रयास जो है क्या माना जाता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि एक कानून यानी कि एक कानून जो है वो मसौदा तैयार किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि BWF जो है हमारा यानी कि BWS यानी कि विश्व चैंपियन 2026 में महिला युगल यानी कि वुमेन डबल्स के एक ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी जो है वो कौन सी है। ठीक, यानी कांस्य पदक जीतने वाली जो एक पहली भारतीय जोड़ी जो है वो कौन सी मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये चीज़ थोड़ा सा समझने का थोड़ा सा क्या है वो प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो यानी कि BWS में तो एक ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी है, यानी कि दो लोगों की जोड़ी है जो किसने कांस्य पदक जीता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि PV सिंधु, साइना नेहवाल या ट्रिशी जाली या गायत्री गोपीचंद या अश्विनी पोनप्पा और N सिक्की रेड्डी, यानी कि ये हमारे क्या है चार ऑप्शन है, ज्वाला गट्टा या अश्विनी बोन। तो ये जो हमारे जो क्या है चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं सही आंसर पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक, तो सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, यानी कि ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली जो दो भारतीय जोड़ी हैं वो हैं ट्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद। तो ये दो जोड़ी जो हैं वो यानी कि BWF यानी कि महिला युगल इतिहास के कांस्य पदक जीतने वाली दो महिला जो हैं वो शामिल हुई हैं। इन्हें की तो दिल्ली में ये आयोजित हुआ था विश्व चैंपियन में भारत की त्रिशा जाली। ठीक, कौन से भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने महिला युगल स्पर्धा ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है और पिछले 15 वर्षों में इस श्रेणी में भारत के लिए ये पहला पदक जो है वो माना जाता है। ठीक, यानी कि पिछले 15 साल तक अभी तक ये पदक जो है वो किसी ने नहीं जीता था, इसलिए भारत के लिए ये पहला पदक जो है वो क्या माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बेहद क्या है महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए जब हम स्टार बना देते हैं तो थोड़ा सा आपको जानने समझने की जरूरी रहती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये कह रहा है कि बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए हाल ही में शुरू की गई NPS वाल, कौन सी NPS यानी कि वात्सल योजना के तहत माता पिता न्यूनतम कितने वार्षिक राशि से निवेश की जो है वो शुरुआत शुरू कर सकते हैं। ठीक, यानी कि माता पिता न्यूनतम कितनी वार्षिक राशि से जो है क्या वो किसी चीज़ में निवेश कर सकते हैं। तो वो एक न्यूनतम यानी कि NPS वात्सल योजना जो है वो क्या है, इसको बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करने के लिए या उनके सुरक्षित भविष्य को देखने के लिए माता पिता जो है न्यूनतम वार्षिक राशि जो है क्या निवेश यानी कि कहीं पे जमा करेंगे तो उससे कुछ क्या पैसा मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं तो 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये। तो ये नॉर्मल तरीके से देखें तो एक निवेश करने की जो क्या राशि है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा B है, तो ये हो जाएगा हमारा 250 रुपये। ठीक, तो न्यूनतम वार्षिक राशि 250 रुपये वो निवेश कर सकते हैं। तो NPS जो हमारा है वो भारत सरकार द्वारा नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई एक नई निवेश योजना है। इसमें माता पिता, ठीक क्या है, माता पिता यानी दोनों लोग अभिभावक बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं और सालाना न्यूनतम 250 रुपये का निवेश करके चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग लाभ के साथ भविष्य के लिए एक बड़ी बचत जो कर सकते हैं। ठीक, यानी कि अभी नाबालिग बच्चों के में आप बच्चों के नाम जब निवेश करते हैं खाता खुलवाने के बाद, तो हो सकता है 10, 12, 15 साल के बाद जब वो बड़ी एजुकेशन के लिए कहीं जाना हो तो वहाँ पर क्या है माता पिता जो असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, आर्थिक तंगी होती है। तो ये पैसा जो है उस वक्त ये क्या है काम आ सकता है क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या है मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 15, ठीक सॉरी 5वां। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां ये पूछा किस देश की एथलीट ने उसैन बेल्ट के सबसे तेज यानी कि 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ के 17 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास जो है वो क्या रच दिया। ठीक, यानी कि 17 साल
पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर जो है क्या वो एक इतिहास जो है वो क्या है वो रच दिया है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन है जिसने 17 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो क्या तोड़ दिया है। ठीक है, तो जमैका, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या चीन। तो ये हमारे क्या है टोटल कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन। ठीक, कितने? 4 ऑप्शन है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन का, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है चीन। ठीक, तो चीन जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चीन ने एथलीट ने उस बेल्ट के सबसे तेज 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ को 17 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर इसने चीन ने जो क्या वो अपने नाम जो है एक इतिहास जो क्या वो रच लिया है। तो 2009 में जमैका के महान धावक हुसैन बोल्ट द्वारा बनाए गए सबसे तेज यानी कि 100 मीटर रेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड को हाल ही में एक चीनी धावक ने तोड़कर एथलेटिक्स ने एक नया इतिहास जो है क्या रच दिया। तो यह 17 सालों में 100 मीटर स्प्रिंट का सबसे बड़ा उलटफेर जो है क्या वो माना जाता है। यानी कि 2009 में जमैका के एक महान धावक हुसैन बोल्ट द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। उसके बाद ये रिकॉर्ड एक चीनी धावक ने इसको क्या है वो तोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है छठा। ठीक, छठे क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत सरकार और इसरो ने किस वर्ष, ठीक यहाँ पर क्या है, भारत सरकार और इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का एक जो है वो क्या है लक्ष्य जो है क्या वो रखा है। ठीक, तो भारत सरकार और इसरो ने मिलकर एक वार्षिक अंतरिक्ष स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है क्या स्थापित करने का लक्ष्य जो है क्या वो रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब इसमें हमें यह देखना है कि जैसे कि 2028, 2030, 2035 या 2040, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें इसमें 4 ऑप्शन है। तो ये इसरो, भारत सरकार और इसरो ने एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2035 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही। ठीक है, तो 2035, ठीक 2035 तक इसका जो है क्या लक्ष्य रखा। तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण ने पुष्टि की है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण पर तेजी से जो है क्या वो काम चल रहा है और इससे पहले मॉड्यूल के भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और स्टेशन जो है वो पूर्ण संचालन का लक्ष्य जो है वो 2035 तक जो है क्या रखा गया। ठीक, कब तक रखा गया? 2035 तक पूर्ण, यानी कि संचालन माने पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 7वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 7वां। 7वें क्वेश्चन नंबर की बात करें, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो यह है एनडीए यानी कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के साथ 22 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की योजना किस वर्ष के लिए जो है वो बनी। ठीक, यानी कि एक चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक साथ क्या है कि इंडिया गठबंधन ने क्या किया कि लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव जो है वो 22 राज्यों के एक साथ चुनाव कराने की योजना जो है वो क्या बनाई जा रही है। तो ये किस वर्ष बन रहा है ये थोड़ा सा देखने और समझने की ज़रूरत है। ठीक, तो जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि 2029 में क्या है कि सरकार ने क्या किया है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 2029, ठीक 2029 तक जो है वो लोकसभा ने क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के 22 राज्यों के चुनाव जो है वो एक साथ कराने की योजना जो है क्या बना रहे हैं 2029 में। जैसे कि आप सबको पता है कि 2029 में लोकसभा का जो है क्या वो चुनाव होगा। ठीक, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर इंडिया गठबंधन ने 2029 के लोकसभा के चुनाव एक साथ 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने की समय सीमा पर जो है क्या विचार कर रहा है। यद्यपि संसद में ये पेश विधियों में इसका लक्ष्य जो है वो 2034 तक प्रस्तावित था, लेकिन राजनीतिक समिति बनाकर इसे 2029 में लागू करने की योजना जो है क्या वो बनाई जा रही है। ठीक, यानी कि इससे पहले 2034 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक सहमति बन गई, उसके बाद इसे 2029 में लागू करने की जो क्या योजना जो है क्या वो बनाई जा रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 8वां।
8वां क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि 23 अगस्त 2026 को पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज जिसमें 24 चालक दल के सदस्य सवार थे, भारत के किस राज्य के तट के पास जो है वो क्या डूब गया। ठीक, यानी कि 23 अगस्त 2026 को पनामा के बड़े झंडे वाला एक मालवाहक जहाज जो था जिसमें 24 चालक दल के सदस्य जो सवार थे, जिसमें भारत के किस राज्य के तट के पास जो वो क्या डूब गया। ठीक, यानी भारत के किस राज्य के तट के पास जो है क्या वो डूब गया। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र, उड़ीसा है और क्या है केरल। ठीक, तो ये हमारे जो है क्या ऑप्शन है। तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, एक मिनट, ठीक, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो उड़ीसा के तट के पास एक पनामा फ्लैग वाला मालवाहक जहाज जो है वो 23 अगस्त को समुद्र में डूब गया है। इस जहाज में 24 क्रू मेंबर जो है क्या वो सवार थे, जिनके लिए प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर बचाव कार्य यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है क्या वो चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन जो है क्या आपके एग्जाम में जो है क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्या है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो वर्ष 2026 के तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मुख्य राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी इसरो के किस केंद्र द्वारा की गई। ठीक, यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमारा 2026 में जो तीसरा एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मुख्य जो एक राष्ट्रीय समारोह हुआ था, उसकी जो मेजबानी इसरो के किस केंद्र द्वारा जो है वो क्या की गई थी। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसरो को किस केंद्र द्वारा जो है वो क्या वो की गई थी। ठीक है, तो अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, या UR राव उपग्रह केंद्र या बेंगलोर में। ठीक, या अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी जो मेजबानी तो इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि SAC अहमदाबाद में जो क्या उसके समारोह में मेजबानी जो है वो क्या है किया है। ठीक है, तो 2026 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम के आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतरिक्ष उपयोग यानी केंद्र एप्लीकेशन सेंटर द्वारा अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद जो है गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में किया गया। यह अंतरिक्ष मिशनों और युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर के अवसरों पर कई प्रदर्शनियां और पैनल जो हैं वो क्या चर्चाएं जो हो क्या है हुई थी, इन पे जो क्या चर्चा हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 10वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच अगस्त 2026 में कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन किस भारतीय बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक शतक जो है वो क्या लगा है। यानी कि ये थोड़ा सा खेल के रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन जो है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ऐसे कुल मिला के ऐसे इफेक्टिव क्वेश्चन जो बनाते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास जो है वो डेली बेसिस पे बनती जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये पूछा जाए कोलंबो में जो एक दूसरा टेस्ट जो मैच खेला गया था तो किस भारतीय बल्लेबाज ने ऐतिहासिक शतक जो है क्या वो लगाया था। ठीक, ऐतिहासिक शतक की अगर हम बात करते हैं जैसे कि इसमें शुभन गिल, यशस्वी जायसवाल या देवदत्त पडिक्कल या ऋषभ पंत, यानी कि ये 4 हमारे टोटल खिलाड़ी हैं। लेकिन हमें इसमें क्या है सही ऑप्शन देखना है, तो जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवदत्त पडिक्कल जो हैं वो एक भारतीय बल्लेबाज हैं। इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन उन्होंने क्या है एक पूरा शतक जो है क्या वो लगाया था। ठीक, तो भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे हैं दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक जो है क्या वो जड़ा था। उनकी एक ऐतिहासिक पारी के दम पर भारत ने पहले दिन में मैच में अपनी एक मजबूती पकड़ जो है वो क्या वो बना लिया था। ठीक है, तो ये आज जो हमारा था ये हमारा 23 अगस्त 2026 का करंट अफेयर की क्लास थी। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमारे साथ जरूर बनिए, क्योंकि लास्ट में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल महत्वपूर्ण जो है क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करिए, अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं, और प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप एग्जाम नॉलेज सर्च करिए, वहाँ पे आप भी जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको PDF वगैरह जो भी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।